हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली हमने जेनिटल डक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। व्हाट वी विल डिस्कस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है बेटा, जब हम बच्चे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं, इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या करना है, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटर साइड। ठीक है, जो आउटसाइड प्रेजेंट है उनकी बात करनी है आज हमने। ओके, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सारा किस में आता था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा क्या क्या आता है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं। एक आता है हमारा इसमें मन्स प्यूबिस। क्या है बेटा इसमें, मन्स प्यूबिस। दूसरा है बेटा इसमें लेबिया माइन्योरा। नेक्स्ट है बेटा इसमें लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके बाद है बेटा इसमें वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और जो एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड, हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ क्लाइटोरिस। दैट इज़ क्लाइटोरिस। यानी कि बेटा जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसमें मन्स प्यूबिस, लेबिया मेन्योरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल एंड क्लाइटोरिस। इसके बारे में हम देखेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले है आपने क्या देखना है, डायग्राम। और अगर बेटा आप डायग्राम देखो, सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, हमने हमने क्या बनाया, ये हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशंस होती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन वेयर क्या प्रेजेंट रहेंगी, एक यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, एक यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगी। इसको हमने बोलना है, क्या बोलना है, वेस्टिब्यूल। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में। ठीक है, अब देखो बेटा वेस्टिब्यूल जो हमने ये वाला बनाया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। यानी कि क्या मेंशन करेंगे, देयर इज़ अ डिप्रेशन। क्या लिखेंगे बेटा, डिप्रेशन वेयर टू ओपनिंग, टू ओपनिंग वेयर टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, वेयर टू ओपनिंग प्रेजेंट। हो गया। अब देखो यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट है, इसकी एक है इंटीरियर ओपनिंग, दूसरी कौन सी है बेटा, पोस्टीरियर ओपनिंग। इस इंटीरियर ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, इंटीरियर ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल। यहाँ दूर करके लिख लो, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओपनिंग। और बेटा जो इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, दोनों हमने किसके बारे में लिख लिया अभी, ओपनिंग्स के बारे में। अब इसके बाद है बेटा, और ये हमारा सारा कौन सा है पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं ये जो, दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। दोनों हमने दिखा दिया। अब बेटा वेस्टिब्यूल के बाद क्या आता है, अब वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चा, वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। क्या प्रेजेंट होती है, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन इज प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक दिस। जैसे सपोज करो मैंने एक दूसरे कलर्स यूज़ करके बनाया, एक दिस वन, ठीक है, और एक है दिस वन। ठीक है, ये बेटा एक हमने क्या बना दी, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द वेस्टिब्यूल, टू प्रोटेक्ट द वेस्टिब्यूल। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, जो हमने ये बनाई है, दिस इज कॉल्ड लेबिया, दिस इज कॉल्ड लेबिया। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लेबिया माइन्योरा, लेबिया माइन्योरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, आगे है हमारा लेबिया माइन्योरा। लेबिया माइन्योरा क्या था बेटा, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन टू प्रोटेक्ट वेस्टिब्यूल, टू प्रोटेक्ट वेस्टिब्यूल। हो गया बेटा,
इसको करने के लिए। अच्छा बेटा ये तो हमने बना लिया, ठीक है, ये दोनों हमने बना दिया। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ये अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, ये थोड़ा यहाँ से भी फ्यूज़ होती है लाइक दिस, और यहाँ से भी नीचे से भी क्या करेगी, फ्यूज़ कंडीशन में आपको मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे हमने ये तो दे दिया कि फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे ऊपर और नीचे ये दोनों यहाँ पे आपको जो टिप है ये फ्यूज़ कंडीशन में मिलेगी। अब यहाँ पे जो लेबिया मेन्यूरा है ना बेटा, अब लेबिया मेन्यूरा के ऊपर इसको सराउंड करने के लिए ना, लेबिया मेन्यूरा, अब देखो इसको बनाते हैं हम दिस कलर से, यूज़ करो अलग कलर। अब बेटा लेबिया मेन्यूरा के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपने याद रखना है लेबिया मेन्यूरा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, मैंने ये बना दी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा हम बोलते हैं प्रेप्यूज। क्या बोल देते हैं, प्रेप्यूज। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट रहेगी बेटा, कैप लाइक स्ट्रक्चर। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम देना है, प्रेप्यूज। क्या बोलेंगे बेटा, प्रेप्यूज। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है हमेशा। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी बेटा, ये एंटीरियर साइड। और इसके अंदर जो है ना बेटा, एक जैसे सपोज करो मैंने ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बना ली, इसके अंदर ना ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम देना है, क्या नाम देंगे बेटा, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। हो गया, क्या बोलेंगे हम, क्लाइटोरिस। तो अब हम मेंशन कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट एट लिखो, प्रेजेंट एट, प्रेजेंट एट इंटीरियर साइड ऑफ, इंटीरियर साइड ऑफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, लेबिया मेन्यूरा, लेबिया मेन्यूरा। और जो आपकी बेटा एंटीरियर साइड भी होगी वो कौन सी साइड होगी इसकी, यानी कि बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट रहेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट है कि अब जो हमारा लेबिया मेन्यूरा बना लिया, इसके ऊपर हमने क्या बनाई, दोनों की टिप हमने फ्यूज़ करवाई। आफ्टर दैट जो है देयर इज़ हमने क्या बनाया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्रेप्यूस, और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। हो गया। इसके बाद बेटा क्या है, जो ये हमारा लेबिया मेन्यूरा है, इसको सराउंड करते क्या होते हैं, इसके आले दुआले भी बेटा क्या प्रेजेंट होती है, टू फोल्ड ऑफ स्किन। वन इज दिस, यहाँ पे भी बनाओ, इस लाइक दिस बना लिया, टू फोल्ड ऑफ स्किन का है ना, सो दैट्स वाई आप इसको ऐसे करो, एक इधर, ये बेटा, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, लाइक दिस, ये हमने बना दिया, यहाँ से भी प्रेजेंट है, ये आपकी क्या प्रेजेंट है, टू फोल्ड ऑफ स्किन। इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, लेबिया मेजोरा। आपने जो अपनी लेबलिंग करनी है वो बिल्कुल क्या करनी है, स्ट्रेट करनी है, बिल्कुल सही करनी है, मेरी तरह मत करना। क्या करती हैं बेटा, इसको लेबिया मेजोरा। अब हम लिखेंगे बेटा किसके बारे में, लेबिया मेजोरा। अच्छा, हमारा लेबिया मेजोरा बेटा क्या था, द थिक फोल्ड ऑफ स्किन, क्योंकि दो फोल्ड प्रेजेंट थे, दैट कवर्स लेबिया मेन्यूरा। क्या मेंशन करेंगे, थिक fold of skin covers labia minora, labia minora। डन। इसको हमने क्या बोला बेटा, लेबिया मेजोरा, जो इसको कवर कर रही है। अब इसके ऊपर बाद में क्या प्रेजेंट होता, हमने क्लाइटोरिस की बात तो कर ली। अब बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारी प्यूबिक बोन है इन बिटवीन द थाइज, ठीक है। प्यूबिक बोन के ऊपर ना अगर आप देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको मिलेंगी ऐसे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी,
ठीक है, क्या मिलेंगे बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक है, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है सारा फैट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके नीचे सारा क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके नीचे सारा फैट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और ये सारा जो फैट है ये पूरा किसके साथ कवर रहेगा, स्किन के साथ कवर रहेगा, हेयर के साथ कवर रहेगा। तो उसको हमने नाम दिया है बेटा, उसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम है हमारा मंस प्यूबिस। क्या नाम है बेटा उसका, मंस प्यूबिस। क्या नाम है इसका, मंस प्यूबिस। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपको प्यूबिक बोन के ऊपर क्या मिलेंगे, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द प्यूबिक बोन। ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द प्यूबिक बोन, और दैट इज़ कॉल्ड, उसको हमने क्या नाम दिया, मंस प्यूबिस। अब नाउ नोटेड डाउन अबाउट द मंस प्यूबिस। मंस प्यूबिस क्या कहेंगे बेटा, फैट प्रेजेंट ऑन प्यूबिक बोन, क्योंकि वहाँ पे फैट तो प्रेजेंट रहती है। फैट प्रेजेंट होती है कहाँ पे, हमारी प्यूबिक बोन के ऊपर। ठीक है, और कवर किसके साथ रहेगी बेटा, कवर्ड विद स्किन एंड हेयर, कवर्ड विद स्किन एंड हेयर, दैट इज कॉल्ड मंस प्यूबिस, दैट इज कॉल्ड मंस प्यूबिस। हो गया बेटा। अब हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेस्टिब्यूल देखा। Vestibule is a depression in which two openings are present, that is called urethral opening or vaginal opening. To cover this vestibule, a thin fold of skin is present, that is called labia minora, and there is a cap-like structures at the tip of the labia minora, yani कि interior side, that is called prepuce, and in this finger-like projection is present, which is called clitoris. Okay, next is this labia minora is covered with the thick fold of skin, that is called labia majora, that is labia majora. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा क्या था, मंस प्यूबिस, दैट इज अ फैट प्रेजेंट ऑन द प्यूबिक बोन, कवर्ड विद स्किन एंड हेयर, कवर्ड विद स्किन एंड हेयर। तो ये सारा था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद बेटा हमने क्या डिस्कस करना है, हमारी जो है ना, आप कह सकते हो हमारी ग्लैंड्स के बारे में। हमने बेटा जो ग्लैंड्स पढ़ी है, कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ी, एक तो हमने हमने मतलब कहा था, एक तो बर्दुलिन ग्लैंड्स होती हैं, दूसरी ग्लैंड कौन सी होती है, स्कीन्स ग्लैंड्स होती है, और तीसरी कौन सी, मेमरी ग्लैंड। देखो बेटा जो बर्दुलिन ग्लैंड है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बर्दुलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है इधर साइड पे, यहाँ 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 पे। ठीक है, इस वाली साइड जो हमारी वजाइनल ओपनिंग है ना, यहाँ पे साइड क्या प्रेजेंट रहेगी, ये मैं नीचे मेंशन करी हूँ इसी डायग्राम में, क्या प्रेजेंट रहेगी बेटा, बर्दुलिन ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे, इस तरफ बर्दुलिन ग्लैंड। और अगर मैं बात करती हूँ बेटा स्कीन्स ग्लैंड की, स्कीन्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो ऊपर मेरी यूरेथ्रल ओपनिंग है ना सारी, क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के सारे यहाँ दिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगी, स्कीन्स ग्लैंड, क्या प्रेजेंट रहेगी बेटा, स्कीन्स ग्लैंड। अब हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है। देखो नीचे क्या प्रेजेंट है हमारी, बर्दुलिन ग्लैंड, ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारी, स्कीन्स ग्लैंड। चलो अब इसके बारे में नेक्स्ट है बेटा हमारा फीमेल असेसरी ग्लैंड, फीमेल असेसरी ग्लैंड। हमने सबसे पहले क्या देखा, डिस्कस किया, बर्दुलिन ग्लैंड। सबसे पहले बेटा हमने क्या देखना है, बर्दुलिन ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, जब हम बेटा बर्दुलिन ग्लैंड की बात करते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है बर्दुलिन ग्लैंड में, ये आपको पता है, ये हमेशा होती है, किस में मिलेगी आपको, वन पेयर। कहाँ पे मिलेगी बेटा ये, वन पेयर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, अब देखो कैसे था, यानी कि अगर हमने ये वेस्टिब्यूल दिखाया था, ठीक है, वेस्टिब्यूल में हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाया था, ये हमारा क्या था, पोस्टीरियर था, हमारी वेजाइनल ओपनिंग थी। तो आपको ये कहाँ पे मिलेंगी, आपको ये दोनों, इस तरह भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड क्या मिलेंगी हमें, बर्दुलिन ग्लैंड मिलेंगी।
ओके, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? लुब्रिकेशन। क्या फंक्शन है बेटा इसका? लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। और एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसने क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है बेटा? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज किस चीज़ को करेगा? न्यूट्रलाइज एसिडिक pH ऑफ वजाइना। न्यूट्रलाइज एसिडिक pH ऑफ वजाइना। ओके, पेयर में प्रेजेंट है बेटा। अराउंड कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है पेयर में? आपको पता है वेजाइनल ओपनिंग वाले दोनों साइड प्रेजेंट है। और इसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना। और क्या करने से न्यूट्रलाइज करना है? किसको न्यूट्रलाइज करना है? pH ऑफ वजाइना को। दूसरा बेटा है हमारी जो ग्लैंड है, दूसरी ग्लैंड का नेम है स्कीन्स ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड बेटा हमारी कौन सी है? स्कीन्स ग्लैंड। अब बेटा जो हमारी स्कीन्स ग्लैंड है, स्कीन्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थी? ठीक है, स्कीन्स ग्लैंड बेटा देखो, अगर हमने यहाँ पे क्या दिखाई थी, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे हमारी थी यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या प्रेजेंट थी? यूरेथ्रल ओपनिंग। तो स्कीन ग्लैंड जो प्रेजेंट थी दैट इज प्रेजेंट अराउंड द, यहाँ पे अराउंड द, दैट इज कॉल्ड स्कीन्स ग्लैंड। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? स्कीन्स ग्लैंड। अब हमने लिखना क्या बेटा? स्कीन्स ग्लैंड्स कितनी होती? सेवरल ग्लैंड, सेवरल ग्लैंड। ओके, प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका भी क्या काम है बेटा? लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना। क्या काम है इसका? लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना। और इसका भी क्या काम है? न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे हमने मेल्स में किया था ना न्यूट्रलाइजेशन, मेल्स में जब हमने ग्लैंड्स की थी, ऐसे इसमें फीमेल्स में न्यूट्रलाइज क्या करेगा बेटा? एसिडिक pH ऑफ वजाइना। ठीक है, अब ये तो हमने दोनों इसलिए बना के दिखा दी क्योंकि इसी के साथ ही रिलेटेड थे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ही मिलेंगी। अब बेटा जो हमारा लास्ट है वो हमारा क्या है? लास्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारी मेमोरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा? हमारी मेमोरी ग्लैंड। अब देखो बेटा जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, आपको पता है ये किसका फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है? हम क्या मेंशन कर रहे हैं बेटा? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स है। ये हम लोगों में पाई जाती हैं मेमोरी ग्लैंड्स, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेमोरी ग्लैंड कहूँ, ये प्रेजेंट किस में होती है? प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में बेटा प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल में। ठीक है, बट अगर मैं मेल की बात करूँ, मेल में ये क्या रहती है? नॉन फंक्शनल। मेल में क्या रहती है? नॉन फंक्शनल। बट जो फीमेल में क्या हो जाती है बेटा? ये फीमेल में क्या हो जाती हैं? फीमेल में क्या हो जाती है बेटा? ये फंक्शनल। कब रहते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल कब होती हैं? फंक्शनल इन प्यूबर्टी। मतलब फंक्शनल क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो सकती है, आप कह सकते हो एक्टिवेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, एक्टिवेट इन प्यूबर्टी, फंक्शनल, और कह सकते हो एक्टिवेट इन प्यूबर्टी। यानी कि मेल में जो नॉन फंक्शन रहेंगे, काम ही नहीं इनका कोई है, पर फीमेल में ये कब काम करना स्टार्ट करते? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। उस टाइम इन्होंने अपना काम करना शुरू कर देना है। और बेटा अगर मैं इसकी किस चीज़ की बात करूँ, अगर मैं बताऊँ इसकी लोकेशन की, किसकी बात करूँ बेटा? इसकी लोकेशन की बात करूँ, तो आपको पता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक रीजन में। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है ये। ठीक है, थोरेसिक रीजन में मसल होती है एक जिसका नाम है पेक्टोरेलिस। ठीक है, थोरेसिक रीजन ऑन पेक्टोरेलिस मसल, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगी, मसल के ऊपर। ठीक है, तो किसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगी बेटा?
थोरेसिक रीजन में एक मसल है दैट्स नेम इज पेक्टोरैलिस, उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं मेमोरी ग्लैंड के बेटा कंपोनेंट्स की बात करूँ, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड के। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड के। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक है ग्लैंडुलर, एक है ग्लैंडुलर पार्ट, दूसरा है फाइब्रस पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? दूसरा है फाइब्रस पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एडिपोज पार्ट। क्या बोल देते हैं बेटा? एडिपोज पार्ट। ओके, देखो मेमोरी ग्लैंड में हमने क्या कहा कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम बोलते हैं ना, जिसमें ये मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, कि ये क्या है? मैमल्स हैं। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। इट इज़ फंक्शनल इन फीमेल। ठीक है, कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और अगर बात करें हम बेटा मेल्स की, दैट इज वहाँ पे क्या रहती है? नॉन फंक्शनल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होगी। ये कौन सी मसल के ऊपर? पेक्टोरैलिस मसल के ऊपर। इसके 3 कंपोनेंट्स है, ग्लैंडुलर पार्ट, फाइब्रस पार्ट एंड एडिपोज पार्ट। देखो ग्लैंडुलर पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, ये वाला ग्लैंडुलर पार्ट है ना, ग्लैंड्स का मतलब होता है सिक्रीट करना। तो यानी कि ये किस चीज़ की सिक्रीशन करेंगे? ग्लैंडुलर पार्ट मिल्क की सिक्रीशन करेगा। किसकी सिक्रीशन करेगा बेटा? मिल्क की सिक्रीशन करेगा। जो हमारा फाइब्रस पार्ट है, फाइब्रस का मतलब होता है इसने सपोर्ट करना है किसी चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे फाइबर प्रेजेंट है। तो ये फाइब्रस जो पार्ट है वो किस चीज़ को सपोर्ट करेगा? हमारे ग्लैंडुलर पार्ट को सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा बेटा? ग्लैंडुलर पार्ट को सपोर्ट करेगा। और जो हमारा एडिपोज पार्ट है, एडिपोज पार्ट जो होता है वो जो हमारी पूरी मेमोरी ग्लैंड है, जिसको हम बोल देते हैं हमारा जो ब्रेस्ट एरिया है, उसको पूरे को ये क्या करेगा? एडिपोज पार्ट जो है उसको क्या करेगा? सराउंड करेगा। उसको क्या करेगा बेटा? सराउंड करेगा। अब देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या करते हैं? डायग्रामेटिकली करते हैं सारा इसको डिस्कस। लुक एट द डायग्राम। हाँ जी बेटा, अब देखो इस डायग्राम में क्या करना है हमने। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बना लिया? ये बनाया रिब्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस रिब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये है बेटा रिब्स का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो मसल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात की कौन सी है? अभी हमने कहा ना कि थोरेसिक रीजन में कौन सी मसल होती है? पेक्टोरैलिस मसल। तो ये हमने वो मसल बना दी। कौन सी मसल है बेटा? ये हमारी पेक्टोरैलिस मसल्स हो गई। ओके, अब हमने क्या बनाना है? हमारा कौन सा वाला? ये देखो कलर, यहाँ से हम आए लाइक दिस। ये दिस इज ठीक है, ये बना लिए बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, ये हमारा क्या है? इसको हम बोल देते हैं ये हमारे हैं रिब्स। ठीक है, और इसमें ये क्या है? हमारी इंटर कॉस्टल मसल। कौन सी मसल है बेटा? इंटर कॉस्टल मसल। ठीक है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है? अगर आप देखो बेटा मेमोरी ग्लैंड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले बेटा मेमोरी ग्लैंड क्या प्रेजेंट होती हैं हमेशा बेटा? इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगी? मेमोरी ग्लैंड। तो अगर मुझे उस मेमोरी ग्लैंड्स को बनाना है तो मैं उनको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? ठीक है बेटा, कैसे करना मैंने उस मेमोरी ग्लैंड को? अब देखो ये है मेरी, इसको अलग कलर लो, दिस वन। एक तो बेटा मैंने ये मेमोरी ग्लैंड ये बना ली यहाँ पे। एक मैंने क्या बना ली? ये मैंने 2 मेमोरी क्या बना ली? ग्लैंड्स बना ली। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है बेटा, मैं सिर्फ 2 ही ड्रॉ करी, ये 15 से 20 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 15 to 20। इन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो सपोज करो मैंने ये और ये बना दिया, इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे बेटा? क्लस्टर ऑफ सेल्स। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। ठीक है, दोनों बना दिया। क्या बना देने हमने इसमें? क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं बेटा इसमें? क्लस्टर ऑफ सेल। यानी कि क्या प्रेजेंट होता है? ये देखो ये हमने दिखा दिया। ये जो है था हमारा, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी, ये मैंने क्या दिखा दिया? मेमोरी लोब। ठीक है, ये मेरा क्या है? मेमोरी लोब।
ठीक है। इस मेमोरी ग्लोब के अंदर क्या पड़ी होती, दिस इज कॉल्ड, इनको मैं क्या बोलूँगी, इनके अंदर बेटा क्या पड़े होते, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये मैंने दिखा दिए, ये सेल्स, इसमें सेल्स पड़े हैं, ये सेल्स और ये सेल्स, ठीक है। इन क्लस्टर सेल्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एल्वियोली। क्या बोल देते हैं, एल्वियोली, ठीक है। अब देखो एल्वियोली है, एल्वियोली पार्ट है, तो इसमें क्या करना है आपको पता, इसमें सिक्रीशन होनी है। एल्वियोली ने बेटा क्या करना है, ये क्या करना है बेटा, मिल्क सिक्रीशन करनी है। तो जब मिल्क सिक्रीशन होगी वो कहाँ पे आएगी, वहाँ पे हमने क्या बना देनी, ये डक्ट बना दी, ये दो डक्ट बना दी, यहाँ पे भी हमने दो डक्ट बना दी, ये बना दी, दो दो डक्ट, ठीक है, दोनों डक्ट बना दी, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, एल्वियोली के अंदर मिल्क की सिक्रीशन होएगी, मिल्क की क्या होएगी बेटा, सिक्रीशन, ठीक है। अब मिल्क सिक्रीशन किसके अंदर आएगी, जैसे ही आएगी ये इन टिब्यूल के अंदर आएगी, इस टिब्यूल पार्ट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आएगी बेटा, इनके टिब्यूल्स के अंदर आएगी, ठीक है। अब देखो जब इस टिब्यूल के अंदर आएगी तो फिर हमने क्या करना है, टिब्यूल के अंदर तो आई, इसको हमने क्या करवाना, कनेक्ट करवा देना। यहाँ पे दो थी ना बेटा, ये इसके साथ कनेक्ट होगी, इसकी जो दूसरी टिब्यूल थी इसके साथ, दूसरी इसके साथ, ये रहेगी। अब ये है दूसरी इसके साथ, एक टिब्यूल जो अगली वाली है नेक्स्ट के साथ चलेगी, फिर ये इसके साथ ये रहेगी, ठीक है। ये बना ली इन्होंने, क्या बना ली बेटा, टिब्यूल्स बना ली। इसको हम क्या नाम देंगे जब इसने कनेक्शन किया, दैट इज़ कॉल्ड टिब्यूल्स। आपने कैसे करवाना है, जैसे हमने बेटा ये सेल्स बनाए थे ना आप लोगों ने, सपोज़ ये सेल्स बना लिया, यहाँ पे ये टिब्यूल, एक ये टिब्यूल, ऐसे ही था ना बना। ये टिब्यूल तो है, इसने इसके साथ कर लिया, ठीक है। ये टिब्यूल जो है वो अगली वाली जो होगी इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेगी, ठीक है, वो ध्यान में रखना। अब हमने उसको क्या नाम दे दिया बेटा, मेमोरी। जब ये कनेक्ट करेंगे टिब्यूल्स का नेम दे दिया। अब ये जो टिब्यूल्स बनी हैं ये आगे जाके क्या, यानी कि मिल्क तो सारा इसमें आ गया, कनेक्शन करवा ली, ठीक है। क्या करवा ली बेटा, इन्होंने कनेक्शन करवा लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बना देना बेटा, टिब्यूल्स ने आगे आके क्या बनानी है, मेमोरी डक्ट, ठीक है। वो मेमोरी डक्ट कैसे बनेगी, यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों, ये इधर से और इसका अंदर से ये और ये क्या बन जाएंगी बेटा, ये मेमोरी डक्ट, ठीक है। इसको हमने क्या नाम देना है अब, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट हुई हमारी। अब ये जो मेमोरी डक्ट है आगे जाके, ये देखो आगे जाके ना बिल्कुल नियर द निप्पल एरिया, ये क्या बना लेती है, यहाँ पे एक स्वॉलन पार्ट लाइक दिस। इसने भी आगे आके बेटा क्या बना लेना है, एक स्वॉलन पार्ट। इस स्वॉलन पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एम्पुला। क्या बोल देते हैं बेटा, एम्पुला। इस एम्पुला ने क्या करना है, टेम्परेरी स्टोरेज करके रखना है मिल्क को अपने अंदर, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी का सेकंड थर्ड मंथ होता है मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो प्रोडक्शन होगी एम्पुला ने क्या करके रखनी है बेटा, स्टोर करनी है, ठीक है। अब बन गई हमारी एम्पुला। ये एम्पुला आगे आके क्या बनाता है, एक बनाता है डक्ट लाइक दिस, ये बन गई इधर भी डक्ट, ये डक्ट बन गई। इस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम देते हैं बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट, ये बन गई डक्ट। अब डक्ट की बेटा जो यहाँ पे ओपनिंग होगी, इस डक्ट की क्या होगी, ओपनिंग होगी, इसको हम क्या बोल देते हैं, निप्पल। क्या बोल देते हैं बेटा, निप्पल। और इस निप्पल के सराउंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंटेड एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरियोलर, दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पिगमेंटेड एरिया को एरियोला बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, एरियोला। अब देखो बेटा जो हमने ये बनाया, ये बनाया मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे था, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अगर मैंने इसका साथ साथ में पाथवे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगी मेमोरी ग्लैंड में। सबसे पहले देखो हमने पूरा क्या दिखाया, ये हमारा क्या था, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया कि ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से आया, ये थी हमारी ये वाली, ये क्या थी, मेमोरी लोब। कहाँ पे पहुँचा, हमारे मेमोरी लोब में, ठीक है। अब इस मेमोरी लोब के अंदर कितनी होती है, 15 to 20। इस मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये वाले क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल। इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोली। यहाँ पे मिल्क पहुँच गया, ठीक है। यानी कि पहले क्या बना बेटा, ये था हमारा लोब्स, लोब के अंदर प्रेजेंट था एल्वियोली, इसके अंदर आ गया मिल्क, ठीक है। ये जो एल्वियोली कौन सी होती है, मिल्क सीक्रेटिंग सेल। अब इससे ये बाद कहाँ पे पहुँचा है, इसके बाद कहाँ पे पहुँचा बेटा, आपको पता है, ये हमने क्या बनाई, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स,
टिब्यूल्स के अंदर क्या आ गया, मिल्क आ गया। अब टिब्यूल्स के बाद जो ये हमने सिंगल डक्ट बना दी, ये क्या बन गई हमारी मेमरी डक्ट। कहाँ पे पहुंचा, मेमरी डक्ट के पास। मेमरी डक्ट के बाद इसने क्या बना लिया, एक पाथवे बना लिया, एक स्वॉलन पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। अब यहाँ से कहाँ पे पहुंच गया बेटा, हमारे एम्पुला के पास। ठीक है, इसी एम्पुला को हम लेक्टिफेरस साइनस भी बोल देते हैं, लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, ये एम्पुला जो है बेटा कहाँ पे ओपन करता है, एक सिंगल डक्ट से में ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो क्या करती है, ओपन आउटसाइड। क्या करती है बेटा, ओपन आउटसाइड। ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये क्या था हमारा मेमरी लोब, देन ये छोटा छोटा एल्वियोलाई, कनेक्शन को क्या बोला, टिब्यूलाई। इसने क्या बना दी, ये वाली मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट के बाद हम कहाँ पे पहुँचे, स्वॉलन पोर्शन एम्पुला। एम्पुला ने क्या बनाया, लेक्टिफेरस डक्ट दैट ओपन्स आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमने बात की थी, ये जो है ना, ये जो डार्क रीजन है अराउंड द निपल, दैट इज कॉल्ड एरियोला, दैट इज कॉल्ड एरियोला। ठीक है, ये जो डार्क रीजन है एरियोला है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है सेबेशियस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट रहती है बेटा, सेबेशियस ग्लैंड। यानी कि इसने किसकी सिक्रीशन करनी है, ऑयली सिक्रीशंस करनी है, यानी कि ऑयल को प्रोड्यूस करेंगी। क्यों ऑयल को प्रोड्यूस करेंगी, तो तारो यहाँ पे क्या मीन्स ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए। इस पे जो होता है ना, वो जो आप कह सकते हो ब्रेकअप आ जाता है कभी कभी स्किन में, तो वो क्या करता है, एरियोला जो है सेबेशियस ग्लैंड मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसने उस ड्राइनेस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब जो है हमारा हमने बात की थी, हमारे तीन जो हमने क्या किए थे, इसके कंपोनेंट्स थे। हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात की थी, एक था हमारा ग्लैंडुलर पार्ट, दूसरा था हमारा फाइब्रस पार्ट। ठीक है बेटा, एक था हमारा एडिपोज पार्ट। जो हम ग्लैंडुलर पार्ट की बात करते हैं, कौन से पार्ट की बात करते हैं बेटा, ग्लैंडुलर पार्ट की बात करते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक था हमारा फाइब्रस पार्ट। देखो जो हमारी ये वाली मसल थी ना बेटा, जो हमारा ये है दोनों लोब्स के बिटवीन, ये दोनों लोब्स के बिटवीन जो प्रेजेंट होएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम फाइब्रस पार्ट। जो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ग्लैंडुलर पार्ट को। ये मैंने लिख दिया फाइब्रस पार्ट। ठीक है, और जो मेमरी लोब है, एक ये मेमरी लोब है, एक ये मेमरी लोब है। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें मिलेगा इस मेमरी लोब के यहाँ पे जो मिलेगा, इधर 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 सारा, इसको मैं क्या बोलूँगी, जो मेमरी लोब के यहाँ पे सराउंड एरिया में मिलेगा, इसको मैं क्या बोल देती हूँ, तो मेरा ये कौन सा पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, ग्लैंडुलर पार्ट। यानी कि जो क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। मेमरी लोब के सराउंड क्या मिलेगा बेटा, ग्लैंडुलर पार्ट। जो दो बिटवीन मेमरी लोब के प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा, यानी कि जो ग्लैंडुलर लोब को सपोर्ट करता है, दैट इज फाइब्रस पार्ट। अब हमारा तीसरा वाला पार्ट कौन सा रह गया, तीसरा वाला पार्ट था बेटा हमारा एडिपोज, जिसमें फैट प्रेजेंट होती है, जो पूरी हमारी ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है। तो वो जो सारा ये जो हमारा रीजन है ना, ये वाला सारा, ये यहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, ये है हमारा सारा एडिपोज पार्ट। ठीक है, इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, एडिपोज पार्ट। एडिपोज पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ग्लैंडुलर पार्ट कौन सा होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये देखो जो हमारे मेमरी लोब के हैं साइड्स पे। और जो हमारी आप कह सकते हो इन बिटवीन है, वो कौन सा है, फाइब्रस है। जो पूरे ब्रेस्ट एरिया को सपोर्ट करता है वो कौन सा है, एडिपोज पार्ट। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट थे जो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए। और ये आपने सारा जो है हमारा जो अब ग्लैंड्स का ख़त्म हो गया, हमने एसेसरी ग्लैंड डिस्कस कर ली, और दूसरा हमने क्या डिस्कस कर लिया, सारा एक्सटर्नल जेनिटेरिया के बारे में। यानी कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब पूरा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू ऑल।